स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। अब ये जो मेथड है यहाँ पे आपको क्या होगा, जनरली ये क्वेश्चंस जो होते हैं इसमें हमको क्वेश्चन टेक दिया होता है। यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन मार्क दिया गया है, यूनिट इंट्रोड्यूस हमको नहीं दिए गए हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यूनिट इंट्रोड्यूस जो है वो हमको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ओके, तो देखिए किस तरह से ये हमको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया, प्रोडक्ट पासिस थ्रू 3 डिफरेंट प्रोसेसेस A, B एंड C एंड देयर आफ्टर इट ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक। द इन्फॉर्मेशन इज एज अंडर। हमको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दी गई यूनिट इंट्रोड्यूस, नॉर्मल वेस्टेज दिया गया है, परसेंटेज ऑफ इनपुट्स, सेल्स वैल्यू दी गई है, वेस्टेज पर 10 यूनिट्स। अब देखिए यहाँ पे 10 यूनिट्स का बोला गया है। 10 यूनिट्स का कितना है, 100 है, 150 है और 500। तो आपको क्या करना है, 10 यूनिट्स का है तो हमको 1 यूनिट्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 1 यूनिट का कितना आ जाएगा, 10, 15 और 50। एबनॉर्मल गेन, तो देखिए एबनॉर्मल वेस्टेज है ये प्रोसेस ए में, प्रोसेस बी में नील है और प्रोसेस सी में डैश दिया गया है। एबनॉर्मल गेन प्रोसेस ए में नहीं है, प्रोसेस बी में भी नहीं है और प्रोसेस सी में कितना है, 60 यूनिट्स दिया गया है। नेक्स्ट बोला गया है हमको नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। हमको कॉस्ट प्राइस दे दी गई है, कितनी दी गई है, 75। एक्चुअल प्रोडक्शन दे दिया गया है 97.5%। अदर इन्फॉर्मेशन में हमको दिया गया है द एबनॉर्मल वेस्टेज वाज 66 टू थर्ड परसेंटेज ऑफ द नॉर्मल वेस्टेज इन प्रोसेस है। हमको प्रोसेस ए से रिलेटेड एक ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। प्रोसेस ए के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है हमको कि एबनॉर्मल वेस्टेज जो है वो नॉर्मल वेस्टेज का 66 टू थर्ड परसेंटेज है। ओके, देन नेक्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड टू बी कंसीडर एज 33 1/3 परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस इन ऑल 3 प्रोसेसेस। तीनों ही प्रोसेस में फैक्ट्री ओवरहेड टू बी कंसीडर 33 1/3 परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ओके, तो देखते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं हम लोग कहाँ से। यहाँ पे स्टार्ट करना है। देखिए फर्स्ट आपको जो दिया गया है पहले उसके एंट्री पास करेंगे हम। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यूनिट इंट्रोड्यूस। अब यूनिट इंट्रोड्यूस में हमको यूनिट तो नहीं दिए गए, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे हम रॉ मटेरियल इनपुट। अब यूनिट्स हमको पता नहीं है, ओके, लेकिन इतना बोला गया है कि एट 20 to 250 पर 10 यूनिट्स। 250 पर 10 यूनिट्स का मतलब ये होता है कि 1 यूनिट का कितना हो जाएगा बच्चों, 25 रुपीज़ हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए यहाँ पे इसको हम इतना रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है नॉर्मल वेस्टेज। नॉर्मल वेस्टेज बोला है परसेंटेज ऑफ इनपुट। अब हमको पता नहीं है, लेकिन नॉर्मल वेस्टेज कौन सी साइड लिखते हैं हम, क्रेडिट साइड। तो नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट लिख देंगे हम। ओके, ये भी हमको मिलने वाला नहीं है तो इसको ऐसे रहने देना है। और नेक्स्ट इसके बाद दिया है इसका सेल्स वैल्यू दे दिया है नॉर्मल वेस्टेज का, कितना दिया गया है बच्चों, 10 रुपीज़ पर यूनिट। तो 10 रुपीज़ मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। नेक्स्ट बोला गया है एबनॉर्मल वेस्टेज। आपको पता है एबनॉर्मल वेस्टेज हम कहाँ पे लिखते हैं, क्रेडिट साइड। तो लिखेंगे एबनॉर्मल वेस्टेज जो दिया गया है यहाँ पे वो कितना दिया गया है बच्चों, एबनॉर्मल वेस्टेज दिया है 100 यूनिट्स। तो लिख देंगे 100 यूनिट्स। और इस 100 यूनिट्स जो है उसकी कॉस्ट भी हमको दे दी गई है, कितनी, 50 रुपीज़। तो 100 इंटू 50 करोगे बच्चों, आप 100 इंटू 50 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा बच्चों, 5000 आ जाएगा। एबनॉर्मल गेन, देखिए एबनॉर्मल वेस्टेज आ गया तो एबनॉर्मल गेन तो नहीं होगा। ओके, अब एक्चुअल प्रोडक्शन हमको बोल दिया गया है कि परसेंटेज ऑफ इनपुट का 97.5% दिया गया है। ओके, तो ये अभी फ़िलहाल नहीं मिलेगा हमको। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए जितनी इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने लिख दी है। अब हमको क्या करना है, ये जो रॉ मटेरियल इनपुट जो इनपुट किया गया है हम लोगों ने, रॉ मटेरियल जो इनपुट किया है, इंट्रोड्यूस किया गया है, अब ये हमको फाइंड करना है। ओके, तो इसको 2 तरीके से फाइंड किया जा सकता है। मैं दोनों ही तरीका आपको बताऊँगा। ओके, पहला तरीका कैसा है, आपको सपोज मान के चलना है, सपोज यूनिट इंट्रोड्यूस इज एक्स। मान लिया मैंने कि यूनिट इंट्रोड्यूस जो है वो क्या है, एक्स है। अब आपको पता है यूनिट इंट्रोड्यूस जो है, आपको पता है यहाँ पे यही यूनिट आने वाला है। और क्रेडिट साइड हम क्या लिखेंगे, दूसरा प्रोसेस, क्या लिखेंगे बच्चों, ट्रांसफर टू प्रोसेस बी अकाउंट। अब ये हमको पता नहीं है, लेकिन हमको इतना बोला गया 97% है यूनिट इंट्रोड्यूस के। ओके, तो मैंने मान के चल रही है हम लोग यहाँ पे कि यूनिट इंट्रोड्यूस क्या है, एक्स है। तो यहाँ पे ये यूनिट और इन तीनों का इसके इक्वल क्या होगा, ये तीनों का यूनिट्स होगा। तो हमको यहाँ पे लिखना है यूनिट इंट्रोड्यूस
इंट्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू यूनिट ऑफ नॉर्मल वेस्टेज, यूनिट ऑफ नॉर्मल वेस्टेज प्लस यूनिट ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज प्लस एक्चुअल आउटपुट जो है हमको, एक्चुअल जो है आउटपुट जो दिया गया है हमको, या एक्चुअल प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं इसको हम। ओके, तो ये इसके इक्वल हो गया ये तीनों का। अब हमको क्या करना है, यूनिट इंट्रोड्यूस जो है वो मैंने मान लिया है x इज इक्वल टू यूनिट ऑफ नॉर्मल वेस्टेज की अगर हम बात करें तो वो इनपुट के कितने परसेंट है बच्चों, इनपुट के कितने परसेंट है, 1.5% है। तो यूनिट इंट्रोड्यूस हमने x मान लिया है, उसके 1.5% प्लस यूनिट ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज जो है वो हमको पता है कितने हैं बच्चों, 100 यूनिट्स है, प्लस एक्चुअल प्रोडक्शन जो दिया गया है हमको 97.5% है इनपुट के। तो आपको क्या करना है, x के 97.5% करना है। ओके बच्चों, अब बच्चों ये x तो x ही रहेगा। अब ये x जो कितना x है बच्चों, ये 1x है, कितना है बच्चों 1x। तो 1 का क्या करना है हमको 1.5% करना है, 1 का क्या करना है 1.5% करना है। तो 1 का 1.5% किया मैंने, तो ये आंसर मुझे मिल गया 0.015 x प्लस 100 का हमको 100 ही रहने देना है। अब ये देखिए x का कितना 97.5% करने का है, तो 1 का ही क्या करना है 97.5%। तो ये मिल गया मुझे 0.975 और ये x लिख देंगे हम बच्चों। अब देखिए ये दोनों ही x वाले हैं तो इनको क्या हो जाएगा, प्लस कर देना है हमको। तो हम प्लस करेंगे तो 0.15 प्लस 0.975, तो ये आ जाएगा 0.99 x प्लस 100। अब बच्चों ये x है, उसको क्या करना है, इक्वल के अपोजिट साइड हमको क्या कर देना है, भेज देना है। तो ये भेजोगे तो अब क्या हो जाएगा, 0 माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 100। अब 1 में से क्या करना है, इसको लेस कर देंगे हम, तो ये मिल जाएगा हमको 0.01 x इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू 100। और ये जो 0.01 जो मल्टीप्लिकेशन में उसको कहाँ ले जाएंगे हम, डिवीजन में ले जाएंगे। तो ये मिल जाएगा 100 डिवाइड बाई 0.01, तो ये मिल जाएगा 10,000, यानी x हमको कितना मिल जाएगा बच्चों 10,000 यूनिट। अब बच्चों अब यहाँ पे देख सकते हो ये हमको 10,000 यूनिट जो मिल गया, ये और कुछ नहीं, ये हमारा यूनिट इंट्रोड्यूस है। ये क्या है बच्चों, हमारा यूनिट इंट्रोड्यूस है। ओके बच्चों, ये हमारी एक मेथड थी, ये इस तरीके से भी किया जा सकता है। और ओके, इसके सिवाय हम किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं, दूसरी कौन सी मेथड है। तो बच्चों देखो यहाँ पे ये मेथड आपको करनी है, अदरवाइज आपको देखिए यहाँ पे एडजस्टमेंट दिया गया है। फर्स्ट एडजस्टमेंट इसमें लिखा हुआ है, बोला गया है द एबनॉर्मल वेस्टेज वॉज 66/3 ऑफ नॉर्मल वेस्टेज। अब बच्चों इस तरीके से ये जो मैं, अगर मान लीजिए ये फॉर्मूला नहीं दिया होगा तो ही आपको ये मेथड अप्लाई करनी है। अगर मान लीजिए ये फॉर्मूला ये जो है एडजस्टमेंट दिया होगा तो आपको क्या करना है, ये एडजस्टमेंट के बेस पे ही करना है हमको। तो एडजस्टमेंट हमको ऐसा दिया गया है, तो मैं एडजस्टमेंट की तरीके से कि बता दूँ आपको कि एडजस्टमेंट में ऐसा बोला गया है, एबनॉर्मल वेस्टेज जो है, एबनॉर्मल वेस्टेज जो है वो नॉर्मल वेस्टेज के कितना है 66/3%। नॉर्मल वेस्टेज का क्या है बच्चों 66/3%। जब 66/3% का मतलब और कुछ नहीं 2/3 ही होता है बच्चों। 66/3% का मीनिंग क्या होता है, 2/3 ही होता है, किसी भी चीज़ का 2/3। तो अब मान लीजिए आपको पता है एबनॉर्मल वेस्टेज हमको पता है कितना है 100 यूनिट्स है, तो मैं 100 लिख लूँगा यहाँ पे। नॉर्मल वेस्टेज सर पता नहीं है, तो नॉर्मल वेस्टेज को हम नॉर्मल वेस्टेज लिख देंगे। ओके बच्चों, 2/3 का 2/3 ही रहेगा। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, नॉर्मल वेस्टेज फाइंड करना है, तो उसको देखना है उसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन में उसको डिवीजन में डाल देना है, और डिवीजन में उसको क्या करना है मल्टीप्लिकेशन में ले जाना है। तो 100 ये 3 जो डिविजिबल में है तो उसको मल्टीप्लिकेशन में ले जाए, और 2 मल्टीप्लिकेशन में उसको डिवीजन में ले गए, तो नॉर्मल वेस्टेज मिल जाएगा हमको। और नॉर्मल वेस्टेज हमको कितना मिल जाएगा बच्चों, देयरफॉर नॉर्मल वेस्टेज जो हमको मिलेगा 100 × 3 डिवाइड बाई 2, तो ये मिल जाएगा 150 यूनिट्स। ये मिल गया हमको 150 यूनिट।
अब बच्चों क्या करना है, ये हमको 150 यूनिट्स मिल गया है। अब हमको पता है जो नॉर्मल वेस्टेज है वो इनपुट के कितने परसेंट है, 1.5% है। इनपुट के कितने परसेंट है बच्चों, 1.5% है। तो मैं वन साइड लिखूंगा नॉर्मल वेस्टेज और अनदर साइड में लिखूंगा, मैं यूनिट इंट्रोड्यूस। अगर मान लेते हैं हम यूनिट इंट्रोड्यूस जो है वो 100 यूनिट्स है, तो ऑब्वियसली नॉर्मल वेस्टेज जो होगा उसका 1.5% होगा। तो 100 के 1.5% अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा 1.5। कितना आ जाएगा बच्चों, 1.5। अब बच्चों ये 1.5 है तो ये कितना है, 100 है, तो नॉर्मल वेस्टेज आपको पता है 150 है, तो 150 है। हाउ मच, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 150 इंटू 100 डिवाइड बाई 1.5। तो मल्टीप्लाई 150 इंटू 100 डिवाइड बाई 1.5। तो ये आंसर आ जा रहा है हमारा 10,000 यूनिट्स। बच्चों ये कितना आ गया हमारा, 10,000 यूनिट मिल गया हमको। ये हमारा 10,000 यूनिट्स मिला, ये भी हमारा क्या है, यूनिट इंट्रोड्यूस है। अब आपको कौन सी मेथड अप्लाई करनी है, देखिए बच्चों, अगर एग्जाम में आपको ये एडजस्टमेंट अगर दे दिया है, प्रोसेस जो फर्स्ट हमारी प्रोसेस है उससे रिलेटेड अगर हमको एडजस्टमेंट दे दिया है तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। और अगर मान लीजिए ये एडजस्टमेंट नहीं दिया है तो ये ऊपर वाली मेथड मैंने जो करवाई आपको, इसको आप फॉलो करना है आपको। ओके बच्चों, चलिए अब आगे हम, चलिए बच्चों अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे। जो हमको मिल चुका है यूनिट इंट्रोड्यूस, तो हमको यहाँ पे उसको सब में रख देंगे। कितना मिला हमको, 10,000 यूनिट्स मिल चुका है, इसको यहाँ पे रखना है। 10,000 यूनिट्स इंटू कितना है, 25। 10,000 इंटू 25 करेंगे हम तो 2,50,000 मिल जाएगा। अब ये 10,000 यूनिट्स है, उसके 1.5% हमको करके नॉर्मल वेस्टेज ले आना है। 10,000 के कितने हैं, 1.5%, तो ये मिल जा रहा है 150। 150 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 1500। और ये ट्रांसफ़र टू अनदर प्रोसेस जो दिया है, प्रोसेस बी अकाउंट, तो ये कितना है, यूनिट इंट्रोड्यूस किया, कितना दिया है हमको, 97.5% दिया गया है। तो ये आ जाएगा 9,750। अब आपको बताइए ये दोनों की कॉस्ट ऑलवेज कैसी होती है, सेम होती है। तो 9750 इंटू, अगर इसकी कॉस्ट 50 है तो इसकी भी कॉस्ट कितनी हो जाएगी बच्चों, 50। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, तो ये मिल जा रहा है हमको 4,87,500। 4,87,500। ओके बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमको क्या करना है, अकाउंट क्लोज करना है। यूनिट का तो दोनों साइड कैसा हो रहा है, इक्वल हो रहा है। यूनिट दोनों साइड कैसे हो जाएंगे बच्चों, इक्वल हो जाएंगे यूनिट का कॉलम। अब देखिए क्रेडिट साइड का हमका टोटल ज़्यादा है हमारा, 1,500 प्लस 5,000 प्लस 4,87,500। तो ये हमारा टोटल हो रहा है 4,94,000। 4,94,000। तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों, डिफरेंस आ रहा है। अब हमको सेकंड एडजस्टमेंट जो बोला गया है उसमें लिखा हुआ है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स टू बी कंसीडर एज 33% ऑफ डायरेक्ट वेजेस इन ऑल 3 प्रोसेसेस। तीनों ही प्रोसेस में फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो डायरेक्ट वेजेस के 33 है बच्चों। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है बच्चों, एक साइड लिखेंगे हम डायरेक्ट वेजेस, एक साइड हम लिखेंगे डायरेक्ट वेजेस, ओके, और अनदर साइड लिखेंगे हम फैक्ट्री ओवरहेड। अब बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो डायरेक्ट वेजेस के 33 है, तो मैं मान लेता हूँ कि डायरेक्ट वेजेस 3 है। अब मैंने यहाँ पे 3 मान के क्यों चला, क्योंकि यहाँ पे 100 आप यहाँ पे सपोज 100 भी ले सकते हो, लेकिन 100 क्यों नहीं लिया हम लोगों ने, 33 करना है, यानी कि किसी भी चीज़ का तीसरा भाग। अब 100 का तो 3 भाग होने से रहा, तो हम क्या ले लेंगे, 3 का तीसरा भाग करोगे बच्चों तो क्या मिल जाएगा, 1। ओके, तो डायरेक्ट वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड का जो रेशियो मिल जाएगा हमको, कितना मिल जाएगा, एवरी प्रोसेस में क्या रहेगा बच्चों, 3:1। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है डेबिट साइड, 4,94,000 माइनस 2,50,000, तो डिफरेंस मिल रहा है 2,44,000। ये और कुछ नहीं, ये डायरेक्ट वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड है। तो लिखना है हमको डायरेक्ट वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड 2,44,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, और फैक्ट्री ओवरहेड भी 2,44,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 4। ओके, तो डिवाइड बाई 4 इंटू 3 करेंगे तो ये मिल जाएगा 1,83,000।
और 1 से करेंगे तो कितना मिल जाएगा 61,000। तो दोनों ही साइड क्या हो गया हमारा इक्वल हो गया। तो ये हमारा प्रोसेस ए जो अकाउंट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे आपको एबनॉर्मल वेस्टेज मिला है तो हम उसका अकाउंट बनाएंगे हम एबनॉर्मल वेस्टेज का। तो लिखना है एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट, एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट। अब ये एबनॉर्मल वेस्टेज है क्रेडिट साइड है तो उसको यहाँ पे डेबिट साइड ले आएंगे हम। लिखेंगे प्रोसेस ए अकाउंट, प्रोसेस ए अकाउंट कितना दिया गया 100 यूनिट्स दिया गया है और ये जो दिया है इसकी अमाउंट कितनी दी है 5,000। अब ये जो एबनॉर्मल वेस्टेज हमको इसको क्या करना है सोल्ड कर देना है, कैश अकाउंट क्या कर देना है सोल्ड कर देना है बच्चों। अब बच्चों ये जो है 100 यूनिट्स जो है इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे करेंगे, नॉर्मल वेस्टेज का जो स्क्रैप है वैल्यू जो है पर यूनिट वो कितना है 10, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 इंटू 10 किया तो ये आ जाएगा बच्चों 1000। अकाउंट क्लोज कर देंगे हम बच्चों। तो ये आ रहा है 100 और टोटल अमाउंट कितनी आ रही है 5000। ऐसे यहाँ पे ये 100 आ रहा है और 5000, सो डिफरेंस कितना आ जाएगा बच्चों 4000। तो ये जो 4000 जो डिफरेंस आया बच्चों ये आया बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, बट ये क्या है हमारा लॉस है। क्या है बच्चों ये हमारा लॉस है। तो यहाँ पे हमारा प्रोसेस 1 अकाउंट क्या हो रहा है कंप्लीट हो रहा है। अब इसी तरह से हमको क्या करना है प्रोसेस बी अकाउंट बनाना है। ओके, तो पहले तो हमको क्या करना है, अब यहाँ पे सर सम क्या हो गया अगेन नॉर्मल हो गया। अब जैसे हम करते थे इस तरह से हमको यहाँ पे करना है। लिखेंगे ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस ए अकाउंट, ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस ए अकाउंट। तो ये हमको पता है कितना है हमारा 97,550 और इसकी वैल्यू कितनी दी गई हमको, इसकी वैल्यू दी है 4,87,500, 4,87,500। ओके बच्चों, अब हमको क्या करना है यहाँ पे देखना है बच्चों नॉर्मल वेस्टेज कितना दिया गया 8% दिया गया है किसके 9750 के 9750 के 8%। तो ये आ रहा है 780। तो लिखेंगे नॉर्मल वेस्टेज क्रेडिट साइड, नॉर्मल वेस्टेज जो दिया मिल गया है हमको 780 इंटू उसका स्क्रैप जो है वो है 780 इंटू कितना करना है 15, 780 इंटू 15 तो ये मिल जा रहा है हमको 11,700। अब यहाँ पे ना एबनॉर्मल वेस्टेज है ना एबनॉर्मल गेन है। ओके, अब एबनॉर्मल गेन भी नहीं है और एबनॉर्मल वेस्टेज भी नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे जो टोटल हो जाएगा बच्चों 9750, यहाँ पे लिख देना 9750। एबनॉर्मल गेन नहीं है और एबनॉर्मल वेस्टेज नहीं है तो ये जो डिफरेंस आ जाएगा 9750 माइनस 780 तो ये मिल रहा है मुझे 8970। तो ये 8970 जो मिल रहा है मुझे इसी को हम बोलेंगे ट्रांसफ़र टू प्रोसेस सी अकाउंट, ट्रांसफ़र टू प्रोसेस सी अकाउंट। ओके, अब देखिए इसकी कॉस्ट हमको दे दी गई है सम में, कितनी दे दी गई है पीछे पेज पलटो जो देखोगे क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है कॉस्ट पर यूनिट नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट कितना दिया गया है 75। तो इसको हमको क्या करना है 75 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको। तो 75 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये मुझे मिल रहा है 75 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे आंसर मिल रहा है 6,72,750 प्लस उसमें 11,700 को ऐड कर दिया तो मुझे मिल रहा है 6,84,450, 6,84,450। इसमें से मैं ये लेस कर दूंगा 4,87,500 तो डिफरेंस आ रहा है 1,96,950। अब ये जो है दो बांट देंगे हम, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे डायरेक्ट वेजिस और फैक्ट्री ओवरहेड में, फैक्ट्री ओवरहेड। अब बच्चों ये जो मिला है मुझे 1,96,950 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, 1,96,950 इंटू 1 डिवाइड बाई 4। रेशियो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ ऑलरेडी, आगे आप देख सकते हो यहाँ पे 3:1 उसी को मैंने यहाँ पे ले लिया है। तो डिवाइड कर दूंगा मैं 4 से इंटू 3 तो ये मिल रहा है 1,47,713
और 1 से इक्वल कितना मिल रहा है 49,237। ओके बच्चों, ये हो गया हमारा प्रोसेस बी अकाउंट। अब इसी के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, प्रोसेस सी अकाउंट बनाना है। तो ये पहले यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, लिखेंगे ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस बी अकाउंट। ओके बच्चों, कितना लिख देंगे 8970 6,72,750। ओके बच्चों, अब यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, ये हो गया हमारा इतना कंप्लीट। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो नॉर्मल वेस्टेज 10% दिया गया है, तो इसके 10% करेंगे तो ये आ जाएगा 897। लिखना है नॉर्मल वेस्टेज, तो हमको मिल गया 897 इंटू इसकी जो कॉस्ट है वो है 50 रुपीज़ है, तो 897 इंटू 50, तो ये आ गया हमारा 44,850। अब हमको क्या करना है यहाँ पे बोला गया है एबनॉर्मल गेन दिया गया है हमको 60, एबनॉर्मल गेन दिया गया है हमको 60। तो एबनॉर्मल गेन कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड, तो लिख देना है एबनॉर्मल गेन, कितना यूनिट दिया गया है 60, और इसकी जो कॉस्ट है हमको दे दी गई है 100 रुपीज़, तो 60 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 6000। ओके बच्चों, अब हमको क्या करना है, पहले यूनिट का कॉलम क्लोज करना है, तो 8970 प्लस 60, तो ये आ जाएगा हमारा 9030। ओके, अब ये 9030 में से हमको क्या करना है, ये लेस कर देना है 897, तो ये मिल जाएगा हमको 8133। तो यहाँ पे लिखना है फिनिश्ड गुड स्टॉक अकाउंट, फिनिश्ड गुड्स स्टॉक अकाउंट। ओके बच्चों, अब आपको पता है ये दोनों की कॉस्ट ऑलवेज कैसी होती है, सेम होती है। तो यहाँ पे 8133 इंटू इसकी अगर 100 है तो इसकी भी कितनी हो जाएगी वैल्यू, 100 हो जाएगी कॉस्ट, तो 813300, तो ये आ जाएगा 8,13,300। अब यहाँ पे क्रेडिट साइड का हमको टोटल करना है, ये तो दोनों ही इक्वल हो जाएंगे 9030। अब क्रेडिट साइड का हम टोटल करेंगे 8,13,300 प्लस 44,850, तो ये आ जा रहा है हमारा 8,58,150। अब इनमें से हमको क्या करना है, दोनों लेस कर देना है, 6,72,750 को लेस करना है माइनस 6,000, तो ये आ रहा है 1,79,400। जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट वेजेस 1,79,400 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, और फैक्ट्री ओवरहेड लिखना है, फैक्ट्री ओवरहेड उसमें भी लिखना है 1,79,400 इंटू 1 डिवाइड बाई 4। तो इसको डिवाइड करेंगे 4 से, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल रहा है हमको 1,34,550, और 1 के अकॉर्डिंग मिल रहा है 44,850। ओके, तो ये बोथ द साइड इक्वल हो गया है हमारा। अब हमको क्या करना है, एबनॉर्मल गेन दिया गया है, तो हमको एबनॉर्मल गेन का क्या करना है, अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाएंगे हम यहाँ पे, एबनॉर्मल गेन अकाउंट। ओके बच्चों, तो एबनॉर्मल गेन अकाउंट, तो ये जो है डेबिट साइड है, तो यहाँ पे लिखना है हमको प्रोसेस, क्रेडिट साइड लिखना है प्रोसेस सी अकाउंट, कितना 60 यूनिट और 6,000 रुपीज़ दिया गया है, और डेबिट साइड लिखना है टू शॉर्ट फॉल इन सेल ऑफ नॉर्मल वेस्टेज। ओके बच्चों, इन सेल ऑफ नॉर्मल वेस्टेज। अब ये कितना यूनिट दिया गया है 60 यूनिट, इंटू इसको क्या करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, जो नॉर्मल वेस्टेज दिया गया है 50 उससे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा ये 60 यूनिट 3,000 बोथ द साइड टोटल, यहाँ पे ये 60 6,000 60 6,000, सो डिफरेंस यहाँ पे हमको डेबिट साइड मिल रहा है 3,000, तो ये 3,000 जो डिफरेंस मिल रहा है ये हमको लिखना है बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, और ये क्या है हमारा प्रॉफिट है। ओके, तो ये सब हम यहाँ पे हमें कंप्लीट हो रहा है। आई होप आप सबको पता चला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपको क्या करना है, शेयर करना है आपके फ्रेंड्स के साथ,
और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उनकी लिंक दे रखी है, अब वहाँ पे जाकर उसको देख सकते हो। ओके।